नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर सरकारी जॉब्स के अपडेट लेकर आते हैं और उन्हीं अपडेटों में आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर। बहुत सारे बच्चे चिंतित थे कि वैकेंसी पूरी हो चुकी है, सभी लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, तो अब न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो अब आपका इंतजार हो चुका है ख़त्म, क्योंकि आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, खूब चर्चा में चल रहा है नोटिफिकेशन। क्या है वो नोटिफिकेशन, देखते हैं और क्या उस नोटिफिकेशन की सच्चाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है ग्रुप डी और कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल पे बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप देखेंगे नोटिफिकेशन और क्या है नोटिफिकेशन, आराम से देख लेंगे इस चीज़ को। हम डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप पहले पेज को आराम से पढ़िए, पहला पेज में क्या है उसको डिस्प्ले पर देखिए आराम से कि क्या है इस पेज में, ठीक है। और जब पहला पेज आप पढ़ें, ठीक है, इत्मीनान से ये चीज़ देखें कि ऑनलाइन क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल बात देखिए इस पेज में आपको क्या दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा पेज देखिए कि क्या है उस पेज में, और पूरा स्क्रॉल करने के बाद आपको ये दिख रहा है कि पूरा जो है रेलवे ग्रुप डी की ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर है आपकी। अब आप लोगों का इंतजार जो है बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास केवल तैयारी है, ठीक है दोस्तों। तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, क्या इस नोटिफिकेशन में है। तो अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें कुल पदों की रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 है। इसमें कुल पद हैं 1,03,769, और ये हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं, एक वीडियो हमने बनाया था और रेलवे ग्रुप डी का, और हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। लगभग ऐसा मान चलिए 1,45,000 कुछ पद जो हैं खाली हैं ग्रुप डी के, परंतु वैकेंसी इतनी की नहीं है, क्योंकि कुछ पद वो खाली छोड़ते भी हैं। इसमें देखिए योग्यता जो है बेटा वो है 10वीं और प्लस ITI। तो ITI वाले वो बच्चे होते हैं जो अप्रेंटिस में जाते हैं, 10वीं वाले वो होते हैं जो अप्रेंटिस नहीं सीधी भर्ती में जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जोन बाई वैकेंसी और पोस्ट बाई वैकेंसी भी नोटिफिकेशन में थी, परंतु यहाँ लिखना अनुचित था, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है कि हम पूरी लिखें, और उससे कोई मतलब भी नहीं है आपको मतलब है अभी जब मतलब है जब फॉर्म भरा जाएगा, जब मतलब है कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं, जब हम आपको बताएंगे किस जोन की मेरिट कम जाती है, किस जोन की मेरिट ऊपर जाती है, और किसको भरना चाहिए और कौन सी पोस्ट आपको मिलनी चाहिए कितने नंबर पर, वो सब बताएंगे। क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है हमें भी इस चीज़ का। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली ग्रुप डी में भी हमारे बहुत सेलेक्ट हुए हैं और अच्छी पोस्ट पर वहाँ पर हुए हैं, ग्रुप डी में भी अच्छी पोस्ट होती हैं। तो आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो लास्ट वीक जनवरी का आपका जो लास्ट वीक है उसमें, यानी कि 24-25 जनवरी को आपके नोटिफिकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, फरवरी 2024। ये भी 1 महीना चलने वाली है, लास्ट वीक इसका रहेगा। पद का नाम जो है बेटा वो है RRB ग्रुप डी। पद का नाम क्या है, RRB ग्रुप डी। देखिए बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छी से नौकरी है, चाहोगे तो अपने जोन में आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप अच्छी से मेहनत करोगे तब। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो समझ लेंगे। पहले रिटन एग्जाम है जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसे CBT एग्जाम कहते हैं। अगर पहले CBT एग्जाम किया है तो सिलेबस पहचान लेंगे क्या है। देखिए CBT एग्जाम ही इस पर मेरिट लगता है, इसी से मेरिट लगती है, और इसलिए इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। बहुत प्यारे सिलेबस है। जनरल साइंस का रोल अच्छा है, 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, और उसी के साथ फिर GK और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हैं, 20, यानी कि जनरल नॉलेज और GK। तो ओवरऑल कितना करंट GK हो गया है, 45 नंबर का GK हो चुका है। कितने नंबर का हो चुका बच्चा, 45 नंबर का GK हो चुका है, जिसमें जनरल साइंस का रोल जो है वो 25 क्वेश्चन है, और GK जनरल नॉलेज और आपका CA करंट अफेयर, इसमें अगर 20 करें तो टोटल 45 नंबर होते हैं। मगर सिलेक्शन उन बच्चों का ज़्यादा होता है जो मैथ और रीजनिंग करके आते हैं अच्छे से। मैथ और रीजनिंग, क्योंकि GK में आप कितनी मेहनत करो आप पूरे नंबर नहीं ला सकते। वो आपका ग्रुप डी का पेपर हो, आपका SSC GD का पेपर हो, या फिर NTPC का पेपर हो, IAS पेपर हो, PCS का पेपर हो, किसी भी चीज़ का पेपर हो, आप GS में पूरे नंबर नहीं ला सकते। परंतु मैथ और रीजनिंग में आप पूरे नंबर ला सकते हो कभी भी, वो किसी भी चीज़ में अगर आते हो तो यहाँ से मैथ के कितने हैं, 25 क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से। रीजनिंग का आपका 30 है, तो यहाँ से आपके बैठते हैं 55 नंबर। तो जिसने 55 नंबर पर विजय बना ली है तो वो तो हो गया धुरंधर। 55 नंबर पर विजय करनी है आपको, ना कि 45 पर करनी है पहले, फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी आप करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस, एक बार देख लेंगे। जनरल साइंस है आपकी, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, और मैथ है आपके 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, और GK CA के 20 क्वेश्चन है। 100 नंबर है, और 100 ही क्वेश्चन 90 मिनट, और 1/3 निगेटिव होती है, 1/3 निगेटिव होती है। आई थिंक इतनी इसमें निगेटिव होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहली चीज़ जो है वो क्या है, रिटन एग्जाम है। तो हमने रिटन एग्जाम का सिलेबस बता दिया है। वहीं पर PET का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें नाप तोल तो होती नहीं कि आपकी हाइट नपेगी, वेट नपेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट का कोई इशू नहीं होता है इसमें। छोटे छोटे हाइट वाले भी, जिनकी कम हाइट होती है, वो भी आवेदन कर सकते हैं।
तो इसलिए इस चीज़ को आप निश्चिंत रहिए, ये सभी के नहीं होता है। परंतु इसमें पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 100 मीटर रनिंग है 2 मिनट में, बशर्ते 35 किलो वजन लेकर कर दो। अगर आराम से खूब, जो कृषि से जुड़े हुए लोग होते हैं वो तो कर ही देते हैं, खाद का कट्टा लेकर जाते हैं कि खेतों तक, खाद सर पर लेकर, खाद जो होता है यूरिया खाद सिर पर लग कर लेकर जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है गांव में कि जो आटा चक्की होती हैं उनमें अपना गेहूँ पिसवाने के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें लेकर जाते हैं, सिर पर रख के भागे फिरते रहते हैं, ठीक है, खूब आराम से। तो जो गाँव के बच्चे होते हैं वो तो बिना तैयारी के भी लगा देते हैं। 100 मीटर रेस है 2 मिनट में और 35 किलो वजन है। वहीं पर फिर दूसरा स्टेप जो है 1 किलोमीटर रनिंग है, यानी कि 1000 मीटर 5 मिनट 15 सेकंड में, ये भी कोई भी लगा देता है, ठीक है। ये जो गांव के बच्चे हैं ये लगा देंगे, शहर के जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे है फीमेल। फीमेल के लिए 100 मीटर रनिंग है, वही प्रोसेस है 2 मिनट में, परंतु वेट कम हो जाएगा, 20 kg वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 kg वेट हो जाएगा। वहाँ पर 1000 मीटर जो है रनिंग है, यानी कि 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, या 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, 1000 मीटर भी बोल सकते हैं, 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल के लिए। तो फिजिकल इतना टफ नहीं है, टफ है चीज़ इसकी आपका पेपर। तो जो पेपर में अच्छे नंबर करेगा, जो सिलेबस को अच्छे तैयार करेगा, उसका सिलेक्शन होना है निश्चित। देखो ट्रेन की आवाज़ आ ही रही होगी, तुम्हें ट्रेन बुला रही है, ट्रेन की रेलवे तुम्हें बुला रही है कि आइए बहुत जल्दी, आपके लिए पद खाली हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। आपको देखिए फिर दोबारा से बुलाया है ट्रेन ने आपको कि आ जाओ, सीटें खाली हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो ये आपको करना है। अब अगर अभी भी कोई आदमी ऑनलाइन का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन से ऑनलाइन होगा मैं उसी दिन से ही पढ़ूंगा, तो वो तो पागलपंती कर रहा है, वो तो समझ लो अपने आप को धोखा दे रहा। आप सीधे शब्दों में बात करेंगे, आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। जिसका कहीं भी नहीं हो सकता वहाँ रेलवे में हो सकता है, ठीक है। जिसका कहीं नहीं होता उसका रेलवे में हो जाता है। इसलिए तैयारी अच्छे से करिए, धुआंधार तरीके से करिए तैयारी, और बिंदास तरीके से तैयारी करिए कि फिर कभी फाइनल मेरिट को देखने का आपको मौका ही ना मिले, कि फाइनल मेरिट ना देखो। आप इतने नंबर कर दो कि कट ऑफ कहीं भी लगा दें, हमारा नंबर जो रहेगा, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सिलेबस बिल्कुल माइंड में छाप लो इसको, जहाँ पढ़ते हो, जहाँ खाते हो, जहाँ बैठते हो, ठीक है, जहाँ सोते हो, बिल्कुल हर जगह तुम्हारा सिलेबस माइंड में चलता होना चाहिए कि ये पढ़ना है हमें, ये यहाँ से आना है और हमें इसी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, तो कुछ बच्चे पिछली भर्ती में चूक गए थे, अब के नहीं चूकना है उनको, ठीक है। और तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, अपनी तैयारी जो है अच्छे ढंग से करनी है। सिलेबस, रिटेन, फिजिकल आपका सब हो चुका है, आपने वो भी देख लिया है, नोटिफिकेशन भी देख लिया है, तो ठीक है दोस्तों। तो अब हम ऑनलाइन तक का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है प्रक्रिया, और इसके लिए बैच भी लेकर आएंगे। चिंता ना करें, आराम से तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और कोई भी आप भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, और तुम कोई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम किस लेवल पर आपको किस वैकेंसी के लिए या किस पोस्ट के लिए हम आपको नॉलेज या आपको जानकारी दें, किस पोस्ट के लिए आपको जानकारी चाहिए कि आपने आवेदन कर रखा है आपको नहीं पता, तो आप कमेंट्स करके जो है हमको बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ में जानकारी चाहिए। हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम उसके लिए जानकारी जुटाएं, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, ऐसी दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।